Good morning students. Today we are starting our first chapter of standard 9th and that is of physics, right? And the first chapter of physics is motion. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 8. हमारा पहला चैप्टर है मोशन. अभी तक हमने फिज़िक्स में हमारी लोअर क्लासेस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े, ठीक है. लेकिन हमारी जो रियल फिज़िक्स है जो हमें आगे काम आएगी वो हमारी स्टार्ट होती है अब 9th स्टैंडर्ड से, ठीक है. हमारा पहला चैप्टर है मोशन. अगर हमें कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो हम कहते हैं भाई कोई चीज़ मूव कर रही है, एनीथिंग मूविंग इज़ कॉल्ड मोशन, ठीक है. हम ऐसे ही बोलते हैं, ओके, दैट मूवमेंट ऑफ समथिंग और मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एनी कार, मूवमेंट ऑफ एनी बस और मूवमेंट ऑफ एनी बर्ड, मूवमेंट ऑफ फिश, राइट, दैट वी कॉल्ड इट एज अ मोशन, ओके. लेकिन हमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए मोशन की, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है. देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज करता है तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, ओके. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है. अब ये पेड़ है और यहाँ पे मान लो ये कोई ट्रैक है, ठीक है. ये ट्रैक पे चल रही है ट्रेन, ठीक है. ये ट्रैक पे क्या चल रही है, ये ट्रैक पे ट्रेन चल रही है. और इस पेड़ के पास में यहाँ पे कोई चेयर लगी हुई है, वुडन ब्लॉक पड़ा है, उस वुडन ब्लॉक पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है. अब हमें मोशन समझना है तो हम क्या करेंगे. देखो, ये जो बच्चा है, इस बच्चे के लिए ये जो पेड़ है, दिस ट्री फॉर दिस बॉय इज एट रेस्ट, राइट, एंड फॉर दिस ट्री दिस बॉय इज एट रेस्ट, ठीक है. अब ये बच्चा अगर इस पेड़ को देखता है तो ये पेड़ इसको रेस्ट पे दिखता है, लेकिन यही बच्चा जब इस ट्रेन को देखता है तो ये ट्रेन इसको मोशन में दिखती है, ठीक है. तो ये जो ट्रेन है, ये जो बच्चा जो रेस्ट पे है, इस बच्चे के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है. वैसे वैसे अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, तो उसे हम बोलते हैं मोशन. अंडरस्टूड. अब हम मोशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई, मोशन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे. हम मोशन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, राइट, in some time and with respect to another object. तो हम लिख सकते हैं कि भाई when an object, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, when an object changes its position, when an object changes its position, okay, with टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई. हम मोशन कब कहेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोशन, ठीक है. चलो, अब ये मोशन जो हमने समझा है, इस मोशन को समझने के बाद इसके जो पैरामीटर्स है, मोशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ों को, उन सारे कंसेप्ट्स को हम समझेंगे. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्ट फिजिक्स का है, ये एक पार्ट किसका है, फिजिक्स का है, ठीक है. एंड वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स, दैट इज मोशन ऑफ स्टैंडर्ड 9, ओके. सो वी मस्ट नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, एक्चुअली फिजिक्स है क्या, ठीक है. तो फिजिक्स एक ऐसा स्टडी है जो हमारे नेचर में घटनाएं घट रही है,
ठीक है। हमारे नेचर में जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं को समझने के लिए जो साइंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग कैन बी कॉल्ड एज फिजिक्स। या फिर हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन आवर सराउंडिंग नेचर। अंडरस्टूड। तो भाई फिजिक्स हमें मालूम ही होना चाहिए पक्का कि भाई फिजिक्स है क्या। अब ये नेचुरल फिनोमेना देखो, बारिश का आना, ठीक है, बारिश नीचे कैसे गिर रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते तो वो नीचे क्यों आती है, ठीक है, गाड़ियाँ रोड पे चल रही है तो वो कैसे चल रही है, ठीक है, अगर फिश समुद्र में तैर रही है तो कैसे तैर रही है, मोशन है जो फिश का, अगर बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ रही है तो कैसे उड़ रही है, अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर के अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, ठीक है, उनको जो हम स्टडी करते हैं वो सारे फिनोमेना की जो स्टडी है वो किस में आती है, फिजिक्स में आती है, ठीक है। किस में आती है, फिजिक्स में आती है। तो भाई हमने ये तो देखा भाई फिजिक्स होता क्या है कि भाई जो प्राकृतिक फिनोमेनन को जो हम स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेनन को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी हमने मोशन को भी समझा कि भाई मोशन होता क्या है कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के गुजरने के साथ साथ, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के गुजरने के साथ साथ, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट किस में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। हमने फिजिक्स को देख लिया, हमारा चैप्टर था मोशन, तो हमने मोशन को थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। लेकिन मोशन को अच्छे से डेप्थ में जाने के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि मोशन किसका पार्ट है, एक फिजिक्स का पार्ट है, तो हमने फिजिक्स क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और यूनिट्स क्या होती है। तो इन चीज़ों को हम समझ लेंगे, उसके बाद में हम इसके मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे एक एक करके। अंडरस्टूड। Now we are having here physical quantity, right? So this is our physical quantity. इसको हमें समझना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें हम मेजर कर सके, ठीक है भाई। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम नाप सके, मेजर कर सके, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़, मेजरेबल क्वांटिटीज़, measurable quantities are called, measurable quantities are called what, are called physical क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सके, जिन्हें हम नाप सके, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड की जो विड्थ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ को मेजर करता हूँ, ठीक है, मतलब मुझे क्या मिलेगी, इसकी लेंथ मिलेगी, ठीक है, बोर्ड की क्या मिलेगी, मुझे लेंथ मिलेगी। तो मुझे पता चला कि ये जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। लेंथ इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। मान लो मेरे पास में कोई लिक्विड है, ठीक है, अब वो लिक्विड को मान लो मेरे पास में कोई डब्बे में मैंने लिक्विड भर दिया, किसी डब्बे में मैंने दूध भर दिया, ठीक है, तो वो दूध कितना है, अगर वो मैंने अगर उसमें 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, तो वो जो लीटर है वो क्या है, वो मेजरेबल क्वांटिटी हो गई। समझ में आया। अब देखो जैसे मास है,
भाई मेरा वजन कितना है, आपका वजन कितना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ऑफ 50 kg, राइट. So you are of 50 kg means your mass is how much? Your mass is 50 kg. Understood? So your mass is what? It's a measurable quantity. तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी सारी क्वांटिटीज़ हमारे आसपास, हमारे नेचर में ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम आसानी से मेजर कर सके, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़. ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इन आवर अराउंड आवर सराउंडिंग, और ऑल दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज़. अंडरस्टूड. नाउ फिजिकल क्वांटिटी तो हमने समझ लिया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने तरह की है, ठीक है. तो ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो तरह की होती है. फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है. वो होती है स्केलर, ठीक है, और वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर, ठीक है. ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेज़र कर सके, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट. ये क्या होता है? तो भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्शन मैटर ना करे, ठीक है, उसमें डायरेक्शन मैटर ना करे. जैसे मान लो मैं स्केलर क्वांटिटी बता रहा हूँ, भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन मैटर ना करे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. अब एग्जांपल के तौर पे देखो, ये डस्टर है, ठीक है. ये डस्टर की मुझे लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है. मैंने इसकी लेंथ मेज़र करी, मान लो मेरे को इसकी लेंथ मिली 15 mm, ठीक है, या जो भी है. तो ये इसको डस्टर की जो लेंथ है उसको मैं ऐसे मेज़र करूँगा तो भी जो एक्चुअल लेंथ है वो आएगी, ऐसे मेज़र करूँगा तो भी एक्चुअल लेंथ है वो आएगी, ऐसे मेज़र करूँगा तो भी एक्चुअल लेंथ है वो आएगी. तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन मैटर ना करे या जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है. दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ in which only magnitude is been considered and the direction is not considered, that type of physical quantities are called what? They are called scalar quantity. Okay? तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? only magnitude को हम कंसीडर करते हैं, only magnitude is considered, ठीक है, not डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है. अभी मैं बोलूँ ये रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा ये रूम का टेम्परेचर है साउथ डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड. तो जो टेम्परेचर है वो भी एक कैसी क्वांटिटी है? वो भी स्केलर क्वांटिटी है ना. एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है. टेम्परेचर में हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे इस दिशा में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस रूम में, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है. मास, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया. मास क्या है? मास भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. भाई 50 kg वेट है मेरा, तो मैं थोड़ी बोलूँगा नॉर्थ डायरेक्शन में 50 kg वेट है मेरा, ठीक है. तो मास भी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है. और हम क्या बोल सकते हैं? टाइम भी बोल सकते हैं कि भाई 4 सेकेंड, ठीक है. 4 सेकेंड क्या? 4 सेकेंड तो 4 सेकेंड ही, कोई नॉर्थ साउथ थोड़ी. टाइम भाई 4 बज रहे, व्हाट इज़ द टाइम? द टाइम इज़ अराउंड 5 PM. सो ही विल टेल यू लाइक दैट, और व्हाट? द 5 PM इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो टाइम इज़ ऑल्सो व्हाट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. अंडरस्टूड. तो हमें बस ये महसूस करना है, यह समझने की कोशिश करनी है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है
उनमें से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। अब आ जाओ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन विच magnitude and direction both are considered, right, that type of physical quantities are called what? Vector quantity। तो हम इसमें लिख सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में कि both magnitude and direction, both magnitude and direction is कंसीडर्ड। अंडरस्टूड। भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है? बताओ बताओ बताओ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है? राइट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन मैटर करती है, वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। Those physical quantities in which direction is considered along with magnitude, that kind of physical quantities are called what? That kind of physical quantities are called vector physical quantities, ठीक है। कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, सबसे छोटा रास्ता तय कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो हम बोलेंगे किस दिशा में डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब उसका दिशा भी कंसिडर हो, डायरेक्शन भी कंसिडर हो, उसे हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी है? ये है हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने ये समझा मोशन क्या होता है, हमने ये देखा जो मोशन है जो एक फिज़िक्स का पार्ट है, तो भाई फिज़िक्स क्या होता है, हमने ये देखा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है फिज़िक्स में। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, ठीक है। ऐसी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन कंसिडर ना हो, वो स्केलर। जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंसिडर हो, वो वेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यूनिट क्या होता है, राइट। यूनिट, भाई अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, कपड़े की शॉप पे, ठीक है, और कपड़े की शॉप पे जाके मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 10 लीटर कपड़ा दे दो। कितना? 10 लीटर। तो शॉप वाला बोलेगा क्या पागल हो क्या भाई साहब, लीटर में कपड़ा कैसे दूँ आपको? बोलेगा भाई, बोलेगा ही वो तो, ठीक है। यूनिट, यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट आर द references which units are the references which clears the physical quantities nature, ओके। भाई यूनिट जो है वो क्या है? जैसे मान लो किसी भी चीज़ को मुझे नापना है, मुझे मेजर करना है, तो अगर मुझे उसकी लेंथ मेजर करूँगा, मैं नापूंगा तो, ठीक है। किसी चीज़ का वज़न मुझे नापना है, तो मैं वज़न है तो मैं उसका भाई कितना केजी है वो देखूँगा, ठीक है। और लेंथ को मैं मीटर में नाप सकता हूँ, ठीक है। लेंथ को मैं मीटर में नाप सकता हूँ, सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ, ठीक है, ऐसे अलग अलग, राइट। फिर जो मास है उसको मैं, वज़न को मैं केजी में नाप सकता हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड। फिर मान लो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है,
तो टेम्परेचर को मैं डिग्री सेल्सियस में नाप सकता हूँ, ठीक है, डिग्री केल्विन में नाप सकता हूँ, राइट। फिर मान लो टाइम है, तो टाइम को मैं कैसे मेज़र करूँगा, टाइम को मैं सेकंड में मेज़र कर सकता हूँ, टाइम को मिनट में मेज़र कर सकता हूँ, टाइम को मैं आवर्स में मेज़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स हर जगह सेम होनी, पूरे वर्ल्ड वाइड ये यूनिट का जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना ज़रूरी था, ठीक है। भाई मेरे लिए लेंथ 10 मीटर है, तो कोई दूसरे के लिए वो लेंथ कोई 20 मीटर तो होनी जाएगी, इसलिए द यूनिट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी वन इन द होल वर्ल्ड, ओके। फॉर दैट उसके लिए एक यूनिट SI यूनिट वाला जो सिस्टम है, SI यूनिट वाला जो सिस्टम है उसे एडप्ट किया गया, ठीक है। SI यूनिट वाले सिस्टम को एडप्ट किया गया और वो SI यूनिट वाला सिस्टम था MKS। क्या था? MKS। कि भाई जो भी किसी भी चीज़ को हम मेज़र करेंगे MKS सिस्टम में, ठीक है, तो ये था हमारा मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये क्या था हमारा? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, MKS। SI यूनिट सिस्टम विच वॉज एडप्टेड बाय द होल वर्ल्ड फॉर द मेजरमेंट, ओके, एंड दैट वॉज MKS सिस्टम, एंड M स्टैंड्स फॉर मीटर, K फॉर kg एंड S फॉर सेकंड, ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो अब किसी भी चीज़ की यूनिट को अगर हम लेंथ को अगर मेज़र करना है तो हम मीटर में करेंगे, अगर हमें SI यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, अगर हमें मास को मेज़र करना है तो हम kg में करेंगे, और अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो हम सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो ये जो है MKS, दिस वाज एडप्टेड, ओके, बाय द वर्ल्ड वाइड इन द फॉर्म ऑफ SI यूनिट सिस्टम। ऐसे ही ये जो MKS है, ऐसा CGS सिस्टम भी होता है, ऐसा FPS सिस्टम भी होता है, ठीक है। ये जो CGS है ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है और ये फुट पाउंड सेकंड है। तो ये जो यूनिट के जो सिस्टम्स थे जैसे MKS, CGS और FPS, राइट, तो इसमें से एक स्टैंडर्ड यूनिट को एडप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड जिसे सबको फॉलो करना था एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, वो था हमारा MKS, और इसे हम SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। उसमें हम M मतलब मास को हम MKS मतलब लेंथ को हम मीटर में करेंगे, मास को हम kg में करेंगे और टाइम को हम सेकंड में करेंगे, मीटर, kg, सेकंड, ओके, MKS SI यूनिट सिस्टम। तो ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल्स which should be clear before starting the chapter, okay, before actually starting the physics, right, that what do you mean by physical quantity, how many types of physical quantities are there, okay, what is vector quantity, what is scalar quantity, what do you mean by unit, okay, how many type of unit system are there, MKS, CGS and FPS, right, and which system is being adapted by the worldwide for the measurement purposes, and that is MKS, ठीक है, और जिसे हम SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। आया समझ में? अब हमने मोशन को तो देखा था मोटे तौर पे कि भाई जब भी कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी जगह को बदलेगी उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट changes its position with time, then that object is called, that is in motion, then that object is in motion, right। तो ये जो मोशन है इसके कुछ पैरामीटर्स है जो हमें स्टडी करने हैं, जिसके बेसिक्स हमें पक्के करने हैं। वो क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। वैसे ही जो स्पीड है इसमें एवरेज स्पीड है, वैसे ही जो वेलोसिटी है उसमें एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया। आया समझ में? तो ये जो है ये क्या, इसके पैरामीटर्स है, ठीक है। इन चीज़ों के बदलने पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के बदलने पर मोशन की प्रतिक्रिया भी बदलेगी। आया समझ में? तो अब हम मोशन हमने देख लिया कि भाई मोशन क्या होता है। अब हम मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है।